पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको संविधान के बारे में बताएंगे पार्ट 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएंगे जो एग्जामों में पूछा जाता है। और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और समीक्षा अधिकारी का पेपर दिसंबर में होने वाला है, इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछेगा। और आज हम आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में बताया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका जिक्र किया गया है। यह किस देश से लिया गया? या आयरलैंड के देश से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 36 में किसका जिक्र किया गया? अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को देश की किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 38 में बताया गया है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 39 नीति के सिद्धांत। अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 39A, इसको याद करके जाइए। अनुच्छेद 39A याद करके जाइए, निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाता है। अनुच्छेद 40 में बताया गया है पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 में उचित मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43A में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी बताया गया। और अनुच्छेद 43 में बी में बताया गया सहकारिता को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में बताया गया समान नागरिक संहिता, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में बताया गया है शिशु एवं बाल देखभाल। अनुच्छेद 46 में बताया गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को शोषण से संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामों में आजकल ऐसा पूछते हैं जो सभी कोई पूछ ले, कोई कंफर्म नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता। ये एसएससी एमटीएस में 46 अनुच्छेद 46 के बारे में पूछा गया था। ये अब हम आपको अनुच्छेद 47 बताते हैं। अनुच्छेद 47 में बताया गया है पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48 में बताया गया वैज्ञानिक, कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48A के बारे में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिकतर ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जैसे पुराने राजमहल हो गए, कुछ भी स्मारक, किसी के स्मारक हो, उसमें जो उनका संरक्षण होता है, यह अनुच्छेद 49 में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। न्यायपालिका की शक्तियाँ और कार्यपालिका की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसके बारे में बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के जिक्र कब किस संविधान में, मतलब कौन से भाग में किया गया है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में किया गया है। यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है। ये सोवियत संघ से संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्यों की सूची 51 का में मौलिक कर्तव्य को भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। प्रेजेंट टाइम 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम बढ़ते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगर कोई भी पूछता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है।
भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं, पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अनुच्छेद 54 में जिक्र किया गया राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में बताया गया राष्ट्रपति के चुनाव की रीत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है, कितने साल का कार्यकाल हो सकता है। अनुच्छेद 57 में बताया पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए, यह अनुच्छेद 58 में जिक्र किया गया है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में बताया गया राष्ट्रपति की पद की शर्तें। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा से चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 में होता है राष्ट्रपति के पद की रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराना चाहिए। यह जैसे अनुच्छेद अगर 62 में बताया राष्ट्रपति की जो खाली हो जाते हैं 6 माह के अंतर्गत आपको चुनाव कराना अनिवार्य है। अनुच्छेद 70 में बताया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में बताया गया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों से संबंधित। अनुच्छेद 72 में बताया गया राष्ट्रपति की क्षमादान आदि देने के कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या माफ़ करने या कम करने की शक्तियाँ यह राष्ट्रपति के पास होता है। यह अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। अनुच्छेद 143 में बताया गया सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और भारत के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। वर्तमान में कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, या 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। हम पहला देखते हैं, आजकल एग्जामों में अधिकतर यूपी SSSC के एग्जामों में ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है, कार्यकाल पूछ लिया जाता है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल पूछ लिया जाए। इसलिए हम आपको एक क्रम से सारे 15 राष्ट्रपति के बारे में बताते जा रहे हैं, उनका शासनकाल कार्यकाल कितना है वो भी बताते जा रहे हैं। पहले प्रथम राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद थे, जो 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था। दूसरे नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 ईस्वी तक था। तीसरे नंबर के जाकिर हुसैन थे, जो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 ईस्वी तक था। उसके बाद हम देखते हैं वीवी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। फिर हम देखते हैं 5वें नंबर के फखरुद्दीन अली अहमद। ये एग्जामों में कई बार पूछा गया है फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 में 11 फरवरी 1977 में। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ 6वें नंबर के नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल ये 7वें नंबर के थे। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 ईस्वी से 25 जुलाई 1987 ईस्वी तक। आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 ईस्वी तक। 9वें नंबर के शंकर दयाल शर्मा थे, 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल था। अब हम देखते हैं 10वें नंबर के आर नारायणन। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। उसके बाद देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 11वें नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। 11वें नंबर के APJ अब्दुल कलाम थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। उसके बाद देखते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 ईस्वी तक थे। यह भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 ईस्वी तक। उसके बाद 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 ईस्वी तक। फिर 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 ईस्वी तक। उसके बाद देखते हैं 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू ये भारत की दूसरी महिला थी, आदिवासी में प्रथम महिला हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से अब तक है।